कहने का मतलब अगर सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा तो सरकारी नौकरियां पाने का जो सपना है ये सिर्फ सपना रह जाएगा। नमस्कार साथियों, कल 5 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। आप सब जान ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की हालत बहुत भयावह है। चंद बातें आपसे इस संदर्भ में करनी है। एक बात तो बहुत साफ है कि सरकार जब बनी थी उस समय से ही लगातार नौजवानों ने ये दबाव बनाया, लगातार प्रदर्शन किया। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के गठन की बात हो, उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के गठन की बात हो और उत्तर प्रदेश हायर कमीशन की बात हो, इन तमाम जगहों से जहां से नौकरियां मिलती हैं उसको फिर से चालू किया गया। तो लंबा संघर्ष उस समय भी चला था और सरकार आने के बाद ही ये बात कह रही थी कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन आज जब सरकार लगभग अपना 5 साल पूरा कर ली है तो नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वो 2 शिक्षक भर्ती है, 68,500 और फिर 69,000। इन दोनों भर्तियों में अगर देखा जाए तो दोनों भर्तियां पारदर्शी नहीं हुई, करप्शन के आरोप लगे और इसमें पीएनपी से लेकर तमाम अधिकारियों की संलिप्तता बार बार जाहिर हुई। लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात करती हुई सरकार इन तमाम खामियों को न सिर्फ दरकिनार किया बल्कि उस पर सचेत तौर पर पर्दा डालने का काम किया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती का मसला रहा हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कई परीक्षाओं का रिजल्ट, उसका नियुक्ति और सबसे बड़ा सवाल एलटी के विषय में रहा, जिसमें न सिर्फ नकल के आरोप लगे बल्कि पेपर आउट के भी आरोप लगे। परीक्षा नियंत्रक जेल में गई, बावजूद उसके ये सब मामला रफा दफा कर दिया गया। तो बात बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार आयोगों का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी जिसमें बीडीओ की परीक्षा को रद्द किया गया, तो मामला बहुत साफ है कि जितनी भी जगहें हैं जहां से भी रोजगार मिलता है उन सब की स्थितियां बेहतर नहीं रही। हाँ, एक बात ज़रूर देखने में आता है कि सरकार ढेर सारे अलग अलग तरीके अपनाया जिसमें उन्होंने लोगों को कुछ कुछ प्रमाण पत्र बांट दिया, कुछ प्राइवेट तरह के काम दे दिए और इसको वो रोजगार में काउंट करके अपने आंकड़े लगातार बेहतर दिखाने की कोशिश करती रही हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस रूप में नौजवान लगातार डिग्रियां हासिल किए हैं उससे उनकी जो लड़ाई है वो और व्यापक होने की ज़रूरत है। हम लगातार देख रहे हैं ट्विटर पे जिस तरह से एक अभियान चल रहा है वो देश के अंदर नंबर 1 पे ट्रेंड हो रहा है। लेकिन एक सवाल उन तमाम नौजवानों से भी है जो लगातार इस उम्मीद में कि हम सरकार से कोई बात मांगेंगे और सरकार पूरा कर देगी। यह लड़ाई इस रूप में भी समझना चाहिए कि जिस तरह से अभी हम देख रहे थे कि कैसे जो उच्चतर विद्यालय हैं 6 से 8 तक वहाँ पे एनजीओ का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, वहाँ पे एनजीओ के लोग क्लास पढ़ाएंगे तो ज़ाहिर तौर पे अस्थायी अध्यापकों की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से जो सरकार शिक्षण संस्थाओं को निजीकरण करने की दिशा में बढ़ रही है उस पर भी हमको सवाल उठाना चाहिए। सरकार की इन गलत नीतियों के खिलाफ जब तक हम लोग जम के आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तब तक सरकार अपने मनमाने रवैये से बाज नहीं आएगी। इसीलिए मुझे ये लगता है कि बार बार सरकारों ने ये महसूस किया है कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन नौजवान हमारा कुछ भी नहीं कर सकते।
इसलिए हमको ये लगता है कि कल के दिन जो ये पूरा अभियान है, जो ये लड़ाई है, वो सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थियों की न रह जाए। उस लड़ाई में और व्यापक स्तर पे नौजवानों को जोड़ा जाए और व्यापक स्तर पे जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हैं वो भी शामिल हों और एक समग्र रूप से रोजगार की जो लड़ाई है वो सामने आए। आज जब इस बुरी स्थिति में जहां स्वास्थ्य बदहाल है, वहां पे हमको स्वास्थ्य का भी जो निजीकरण करने का खेल चल रहा है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना चाहिए। परिवहन का भी जो निजीकरण का खेल चल रहा है उस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। कहने का मतलब, अगर सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा तो सरकारी नौकरियां पाने का जो सपना है ये सिर्फ सपना रह जाएगा। लिहाजा हमको सरकारी नौकरी मिल सके, इसके लिए सरकार की जो गलत नीति है इसके खिलाफ भी हम लोगों को आवाज़ ज़रूर बुलंद करना चाहिए ताकि हमारी ये लड़ाई एक सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर हम लोग एक समग्र योजना बनाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के अधिकार के लिए आंदोलन चलाएंगे। एक खबर बीच में आई सरकार की तरफ से कि वो बेरोजगारी भत्ता देने की योजना ला रही है। अभी इस पे बहुत स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, कब से शुरू होगा, कितना मिलेगा, क्या होगा। लेकिन हम लोगों की एक पुरानी मांग है, लगातार हमारी एक समझदारी है कि हाँ, जिन भी नौजवानों को सरकार रोजगार नहीं दे पाती, भी नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिले, यह नौजवानों का हक है। लेकिन यह कोई योजना भर न रह जाए, बल्कि बेरोजगारी भत्ते का कानून बनना चाहिए। इस लड़ाई को भी हमको मजबूती से उठाना चाहिए। इन संक्षिप्त बात के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आपसे मिलेंगे, बात करेंगे और आने वाले दिनों में रोजगार के अधिकार का संघर्ष तेज करेंगे। अगर सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं देगी तो सरकार हटाने के लिए भी हम लोग मजबूत आंदोलन छेड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।